গ্যারেজে চলে গেল। नहीं मैंने हमको तो डर ही लगा। वो केमिकल अगर नहीं डालते जी वो तो भाग ही जाता। केमिकल डबल लेके आना बोले तो हाँ केमिकल वाले हाँ है अब आप ही तो आगे हम क्या चिंता कर रहे हैं। वो तो कुछ खाया खाया कुछ खाया और लग बेंग बेंग के पीछे पीछे तो आया आता है छिपकली वगैरह ये सांप छोड़ के कुछ नहीं छेड़ दीजिए यहीं से निकला, यही तो गैरेज में से। नहीं उसको बोलिएगा पूरा देके रखिए। जब बंद होगा उसको बोलेंगे वो ना रहता है वही बोलना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल में स्वागत है। अभी हम लोग एक सांप रेस्क्यू करने के लिए आया है जो इंडिया का मोस्ट वेनोमस, जिसको हम लोग साइलेंट किलर बोलते हैं, इंडियन कॉमन करेट। इस सांप का खासियत यह है ये दिन में कभी दिखाई नहीं पड़ता है। कभी इस सांप को दिन में काटते हुए नहीं देखे होंगे। ये सांप सिर्फ रात को ही काटता है और इस सांप का सबसे बड़ा खासियत यह है कि रात को बिस्तर में जहाँ इंसान सोया रहता है उसी जगह में काटता है, वो भी मिडनाइट में। तो ये सांप इसीलिए घर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। इंसान का बॉडी का जो हीट है, गर्मी है, इसको बहुत पसंद है। इसके कारण ये क्या करता है, शाम को भोजन के बाद जो है चुपचाप इंसानी बस्ती, इंसान जहाँ सोता है उस जगह में जाकर सो जाता है, खटिया तकिया कहीं भी रजाई। और ये जब सोता है उस समय में ये बहुत धीरे सुस्ते सो जाता है और इंसान का बॉडी का जो गर्मी होता है उस गर्मी धीरे धीरे ये ऑब्जर्व करता है। जिस तरह हम लोग गर्मी के बाद पंखा और एसी मज़ा आता है, इसको भी उसी तरह जो इंसान का बॉडी का जो हीट है वो बहुत अच्छा लगता है। और उस समय में जाने अनजाने जैसे ही आपका पैर पड़ता है ये आपको इतना धीरे से स्क्रैच करता है, ये बाइट नहीं करता, स्क्रैच करता जाता है। इसको अगर हाथ में पकड़ लेते हैं तो बाइट करता है, लेकिन ज़्यादातर ये आपको स्क्रैच करता है। जैसे कोबरा हो गया, रसल वाइपर हो गया, वो दोनों आपको बाइट करता है, डसता है, लेकिन ये ज़्यादातर स्क्रैच करता है क्योंकि इसका टीथ जो होता है मुंह का पिछले भाग में होता है, जिसके कारण आसानी से ये काट नहीं पाता। तो दोस्तों ये जब आपको बिस्तर में काटता है ना, उस समय में क्या होता है, इसका टीथ सुई से बहुत पतली होती है, जिसके कारण एक तो आप निद्रा में रहते हैं, दूसरी बात ये जब बाइट करता है, स्क्रैच करता है, आपको पता नहीं चलता। और इसको काटने के बाद कोई दर्द भी नहीं होता है, कोई स्वेलिंग भी, सूजन भी नहीं होता उस जगह में। ये 4 घंटे के बाद आपको शरीर में अचानक पेट में पेन शुरू हो जाता है, दर्द शुरू हो जाता है, ऐंठन शुरू हो जाता है। तो ज़्यादातर आदमी रात को अगर ऐंठन होता है तो सोचते हैं कि पेट के अनपच के कारण हो रहा, और वो अलग अलग दवाई खाते हैं, लेकिन ये पेट के दर्द के साथ साथ आपको वॉमिट होने शुरू हो जाता है। और उसके बाद जो है आपको गले में जो है चुभन और दर्द होता है। जिससे पानी आप पीते हैं उस समय में पानी निकलने में या थूक निकलने में दिक्कत होता है। तो ये सांप अगर भी होता है क्या जी ऐसा कोई बात नहीं है, वो जो प्रजनन में होता है उस समय होता है। तो दोस्तों ये सांप जो है अगर आपके घर के आसपास रात को अगर आपको पेट में ऐंठन हो जाए शुरू हो, तो आप एक काम करें, घर में आसपास में देख लें। आप पहले घर में आसपास में देख लें, ये सांप बाइट करने के बाद आप बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है, घर के कोने में कहीं पड़ा रहता है। उसके बाद 1-2 घंटे के बाद जब धीरे धीरे ये स्वस्थ होता है तो वहाँ से निकलता है। और ये बाइट करने के बाद जो है ये बहुत कमज़ोर के साथ साथ डर भी जाता है, और ये उस जगह में आसपास से कहीं मिल जाता है। तो आप तुरंत जो है रात को अगर पेट में दर्द हो, आप ये नहीं सोचें कि आपको पेट में अनपच हुआ, थोड़ा एक बार देखिए, घर में सर्च कर लीजिए, उसके बाद तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर ही वहाँ ऑब्जर्वेशन में रहिए, ताकि ये सांप इंडिया का सबसे जहरीला इसलिए कहा जाता है कि इसको साइलेंट किलर, बिना पता लगाए, बिना पता चले आपको ये दर्द शुरू होगा, अचानक आप कोमा में चले जाएंगे। तो दोस्तों ये सांप को अभी हम लोग रेस्क्यू कर लेते हैं। ये ले डबल बियर गिरा लाइट छोड़ दो जाना नहीं जाता, तेज दिमाग आता है। वो कुछ थूक के गया, मैंने देखा।
नहीं मैंने हमको तो डर ही लगा हम जब यहाँ पे निकल रहे थे আপনি কোথায় ছিলেন সাপটা আগে আমি আপনি দেখাচ্ছি এখানটাতে ছিল সাপটা তখন কোথায় ছিল? आसमान बोलो সাপটা এখানে ছিল আর वहाँ घुस गया। থেকে নাম ছিল আর তখন শাস্ত্রী ওখানে চলে মানে আমার আতঙ্ক এখন লাগছিল বাড়ি গিয়ে আমার খুব আতঙ্কই লাগছে ভয় লাগছে তো জুতোটা যখন আমি এরকম আওয়াজ করলো তখন এই টান পুরো হয়ে ওই আপনার গ্যারেজে চলে গেল আমার টাচ নেই কিন্তু আমার না কেমন একটা ভয় ভয় লাগছে तो दोस्तों आप सभी को कहना चाहता हूँ अगर आपके घर में सांप से बचना है या सांप अगर अक्सर प्रवेश कर रहा है तो उस समय में आपको करना क्या है एक छोटा सा पहले घरेलू उपचार बताते हैं। पहले आपको करना क्या है 100 ग्राम मिट्टी का तेल जिसको हम लोग सांप से इसको डालने मना करते हैं लेकिन 100 ग्राम लेना है और उसमें जो है आप नवरत्न तेल 50 ग्राम और 200 ग्राम लहसुन को पीस लीजिए उसका रस को जो है उसमें डाल के मिक्सअप कर लीजिए और उसको घर में हर 10 डेज में 15 दिन में छिड़काव कीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये हमारे द्वारा बनाया गया ये केमिकल स्नेक प्रोटेक्शन केमिकल है। ये अगर आप घर में लगाते हैं तो आपके घर में कभी सांप नहीं आएगा। ये हर 10 दिन में 15 दिन में आपको ये स्प्रे करना होगा और नहीं तो इसका और एक केमिकल आता है ये घर के चारों तरफ ज़मीन में गाड़ना है। एक प्लांटेशन पॉट आता है उसमें ये डालना है उसमें पाइप लगा के इसको ज़मीन में गाड़ देना है। पाइप ऊपर निकला हुआ रहेगा और इसका स्मेल निकलते रहेगा और सांप वहाँ नहीं आएगा। कम से कम 2 साल तक आपके घर में सांप नहीं आएगा। तो वो दवाई अभी हम लोग नहीं लाए लेकिन ये अगर आपको किसी को चाहिए तो जैसे आप हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा आप कॉल कर सकते हैं या ऑर्डर दे सकते हैं। अभी ये भाई साहब को मेरे तरफ से गिफ्ट है और ताकि इनके घर में दोबारा सांप ना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।